राधे राधे दोस्तों, आज सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मशील, दयालु और सत्यवादी राजा राज करता था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। उनके यज्ञ, दान, पूजा और तीर्थ करने पर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुआ। इससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन राज्य में एक महान तेजस्वी ऋषि पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी व्यवस्था सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजा, तुम्हारी मनोकामना बस पूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत करना होगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी तथा चंद्रदेव की पूजा कर गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना, व्रत कथा सुनना और सच्चे मन से प्रार्थना करना। राजा और रानी ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार किया। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्राप्त काल पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण की और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की। चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दिया, दीप जलाया और व्रत कथा सुनी। उन्होंने ब्राह्मणों, साधुओं और निर्धनों को भोजन कराया तथा यथाशक्ति दान दिया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने इस सुख का श्रेय चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा को दिया और प्रतिवर्ष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने का संकल्प लिया। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और विद्वान था, लेकिन गरीबी के कारण उसका परिवार कठिनाइयों से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी भी धर्म परायण थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हमें भी यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दिया, हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। पत्नी बोली, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों ने मिलकर थोड़े से फूल, जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। उन्होंने दिन भर व्रत रखा और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। भगवान विष्णु उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को दरबार में सम्मानजनक कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। वह प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा का व्रत करता और दूसरों को भी इसका महिमा बताता। समय बीतता गया। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, पशु पक्षी व्याकुल उठे और प्रजा कष्ट में पड़ गई। राजा ने मंत्रियों से उपाय पूछा, पर कोई समाधान नहीं मिला। तब वही तेजस्वी ऋषि पुनः राज्य में आए। उन्होंने कहा, राजा, समस्त प्रजा के साथ चैत्र पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, जलदान और अन्नदान करो, ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। चैत्र पूर्णिमा के दिन सभी लोगों ने स्नान किया, व्रत रखा, भगवान की पूजा की, कथा सुनी और दान पुण्य किया। रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किया गया। सभी ने मिलकर भगवान को वर्षा की प्रार्थना की। भगवान की कृपा से अगले दिन ही आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा हुई, नदियाँ और तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई, प्रजा का जीवन फिर से सुखमय हो गया। सभी ने चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा का गुणगान किया। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी होता है। इस दिन किए गए स्नान, जप, तप, दान और पूजा का विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और कराने का भी विशेष महत्व माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक चैत्र पूर्णिमा का व्रत करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है
और मन को शांति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से सभी शुभ कार्य सफल होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। व्रत का संदेश। चैत्र पूर्णिमा का व्रत केवल उपवास नाम नहीं है, बल्कि यह दया, सेवा, दान, संयम और ईश्वर भक्ति का पर्व है। इस दिन हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, जल और अन्न का दान करना चाहिए तथा अपने मन को पवित्र बनाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से किया गया यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, चंद्रदेव की जय, चैत्र पूर्णिमा व्रत की जय। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय लिख देना, जय लक्ष्मी माता लिख देना। हम इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो राधे राधे।